Matram Pragati. It's a pleasure to introduce Dr. Rajat Mathur to the room today. Dr. Rajat Mathur represents Clinic Eczemas, which is the single stop for all your problems related to skin, hair, and dental issues. They are in practice since 2004 and are proud to be running a very successful practice in East Delhi, not only for themselves, but for the entire team as well as all the patients. Not only he specializes in root canal treatment and implants, but Dr. Rajat is a yogi by discipline and a singer-writer by heart. His main interests are traveling with family for holidays every 2 to 3 months and traveling internally every day with his spiritual practices. Over to you, Dr. Rajat. Thank you, Pragati Parivar, for giving me this opportunity. शुरू करने से मैं एक बार डेंटिस्ट हूँ, सबसे पहले सबकी स्माइल देखनी है, तो एक बार हंस के दिखा दें तो फिर जोर से शुरू कर सकता हूँ. So ours is a super specialty center, Clinic Eczemas. We deal in all your problems related to dental, skin and hair. So 3 साल से मैं परिवार से जुड़ा हुआ हूँ. So अब मोस्टली सब कुछ क्लिनिक के बारे में सब लोगों को पता ही है. तो अब जो है इस बार मैं थोड़ा सा बोर करने की बजाय, अपनी सारी डिटेल्स की बजाय, I want to educate you people regarding mainly these 2 factors. See, normally मेरे को अब क्लिनिक प्रैक्टिस में 17 years हो गए हैं. बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो बिल्कुल रेगुलर, आई वुड से 50% ऑफ माई पेशेंट्स आर कमिंग रेगुलरली, बट देर इज़ अ बिग चंक ऑफ पीपल हु कम एवरी 2 years, 3 years और 4 years, या जब जब प्रॉब्लम होती है तब आती है. तो उनसे मैं ज़रूर पूछता हूँ कि क्या कारण है कि जो आप बीच में नहीं आ पा रहे. सो कईयों के वैलिड रीज़न होते हैं कि दूर शिफ्ट हो गए, कोई प्रॉब्लम है, ऑफिस टाइमिंग जैसे हैं या कुछ भी, बट मोस्ट ऑफ देम जब मैंने उनका रीज़न फाइंड आउट किया, is very strange, is because of these myths they are not coming. और ना आके वो अपने आप को ही इतना नुकसान पहुंचाते हैं. तो इसलिए मैंने आज ज़रूरी समझा कि आपको बहुत सारे मिथ्स हैं वैसे तो, बट ये 2 मिथ्स के बारे में आपको एजुकेट करूं कि जब हम अगर इनसे आगे निकल पाएंगे तो अपने डेंटल हेल्थ को हम और बेटर कर सकते हैं. सो बेसिकली देयर आर 2 मिथ्स इन डेंटिस्ट्री जिसकी वजह से हम लोग डेंटल क्लिनिक पे जाने से डरते हैं. So the first myth is dentistry is painful, and the second myth is dentistry is expensive. So let me go into the depth of them. So basically most of the procedures, ज़्यादातर जो हमारे procedures हैं वो पेनलेस होते हैं, तो जिनमें हमें एनेस्थीसिया या सुन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती. बट कुछ बहुत सारे प्रोसीजर्स ऐसे भी हैं जिनमें कि करते टाइम पे थोड़ा सेंसिटिविटी या थोड़ा पेन होता है, चाहे वो इम्प्लांट्स कर लें, चाहे रूट कैनाल कर लें या फिलिंग कर लें. सो वो प्रोसीजर्स भी पेनलेस हो जाते हैं बाय अ वेरी 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 स्मॉल इंजेक्शन, जिसकी वजह से आपको ऑलमोस्ट कुछ भी फील नहीं होता. सो देर आर लॉट ऑफ जो हमें क्या रहता है, वो बचपन का ध्यान रहता है कि जब वो बड़े बड़े इंजेक्शन हुए थे, बड़ी बड़ी सुइयाँ होती थी, ट्रोमेटिक, वो पूरा ना एनवायरनमेंट ऐसा होता था. तो आई वॉन्ट यू ऑल टू कम आउट ऑफ इट एंड थिंक डिफरेंटली. थिंग्स हैव चेंज, बहुत एडवांसमेंट हो गया है कि इंजेक्शन अब सिर्फ इतना सा रह गया है कि बिल्कुल हल्का सा जैसे मॉस्किटो बाइट होती है और एक बार सुन हुआ उसके बाद आपको कुछ भी महसूस नहीं होता. सो देर आर दीज आर द फ्यू स्टेप्स विच वी हैव टेकन. We first apply a gel before applying the injection ताकि आपको वो भी ना महसूस हो. Secondly, लाफिंग गैस यूज़ करते हैं जिससे कुछ भी नहीं पता चलता, आपको कुछ महसूस नहीं होता है कि कुछ ट्रीटमेंट हो रहा है, इंजेक्शन लग रहा है. थिन नीडल यूज़ होते हैं, मसाजर यूज़ होता है, प्रेशरलेस टेक्निक यूज़ होती है. इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दिस, थोड़ा सा ये वर्ड्स में ज़्यादा मुश्किल है. देयर इज़ दिस वीडियो, एक बार आप प्लीज़ प्ले करें. This is the laughing gas. वही कैसे मूवी में And the patient is iron.
Just to explain to you all. Great. दिस इज द जेल एप्लीकेशन, जिसको लगाने के बाद वो स्किन ना नम हो जाती है, तो आपको कुछ भी महसूस नहीं होता है जिसके बाद अगर हम इंजेक्शन लगाते हैं। वाह। ये जो नोज पे लगा है, दिस इज द गैस डिलीवरी सिस्टम, तो आई एम ऑलरेडी गो बैक डाउन। ये मैं हूँ, सिर्फ दिखाने के लिए है ना, ताकि आप देखो अब जब ये इंजेक्शन लग रहे हैं, सी माय आईज। इंजेक्शन देखिए, इंजेक्शन के टाइम पे हल्का सा पेन होता है ना, तो आईज ब्लिंक करते हैं, और यहाँ पे मैं फेक नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं आई एम ऑलरेडी अंडर गैस। Great. So this is all natural reaction. There is no reaction to the injection at all. मेरा कोई ट्रीटमेंट था नहीं, but just to explain, I underwent this. There is no pain at all. और वो मसाजर साथ में है, जिससे कि वो भी वाइब्रेशन की वजह से पेन बिल्कुल फील नहीं। The moment thing is done, nitrous is switched off and I am back to normal. तो एक्चुअली में डेंटिस्ट्री बिल्कुल पेनलेस है। प्लीज इसको जरूर ध्यान रखें। इस डर की वजह से हम बहुत नुकसान झेलते हैं, क्योंकि हर 3-4 साल में एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होती है, जिसका एक्सपेंस भी ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ सिटिंग्स भी ज़्यादा होते हैं, और ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेट भी हो जाता है। सो नेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन इंडिया, कि डेंटिस्ट के पास इसलिए नहीं जाना है क्योंकि डेंटिस्ट्री एक्सपेंसिव। So, हमारे ना, if I broadly categorize the entire population, there are only two kind of people. One, जिनके दांत बहुत अच्छे अलाइंड हैं, and one जिनके दांत अच्छे अलाइंड नहीं। इसके बियॉन्ड तीसरी कैटेगरी है ही नहीं। So, मैं आज आपको पूरा इसका फाइनेंसिस में जाता हूँ टू एक्सप्लेन कि एक्चुअली में डेंटिस्ट्री एक्सपेंसिव नहीं है, हम उसको एक्सपेंसिव बना देते हैं। So basically, जब अगर हम ये देखते हैं, जिनके दांत ठीक हैं, जिनके दांत अलाइनमेंट में हैं, उनको सिर्फ ये 3 चीज़ें करनी है और कभी भी डेंटल प्रॉब्लम नहीं होनी। वन इज ब्रश ट्वाइस अ डे, गेट स्केलिंग डन ट्वाइस अ ईयर, एंड रिंस एवरी टाइम आफ्टर ईटिंग समथिंग। अगर ये 3 सिंपल चीज़ें हम फॉलो कर लेते हैं, तो ना हमारे गम प्रॉब्लम होगी, ना हमारे कैविटीज़ होगी। अब इसमें सिर्फ एक ही चीज़ खर्चे वाली है, स्केलिंग। अब इसका अगर साल में हम 2 बार भी खर्चा करते हैं, तो मैक्सिमम 3 से 5 हज़ार का खर्चा है पूरे साल में। अब मेरे को बताओ आप लोग कि ये कैसे एक्सपेंसिव है? इससे ज़्यादा तो हमारे गाड़ी या किसी छोटी मोटी चीज़ का इंश्योरेंस ही है। सो हाउ इज डेंटिस्ट्री एक्सपेंसिव? आई फेल टू अंडरस्टैंड। अब दूसरी कैटेगरी ऑफ लोग आते हैं जिनके टीथ रेगुलर नहीं है, इररेगुलर है। अब इनमें भी यही 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। एक स्टेप और एड ऑन हो जाता है, एंड दैट इज टू गेट योर टीथ अलाइन। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि ब्रेसेस सिर्फ बच्चों में हो सकता है या टीनेजर्स में हो सकता है, बिटवीन 12 to 18। सब लोगों में हो सकता है, एनी एज इज पॉसिबल। एंड लाइव एग्जांपल इज जितेंद्र जी, हु इज गेटिंग इट डन राइट नाउ। किसी ने शायद नोटिस किया हो, नहीं किया हो, मुझे नहीं पता, बट दिस इज समथिंग, अगर हमने ब्रेसेस करा लिया तो अगेन वी शिफ्ट बैक टू कैटेगरी नंबर 1। अब अगर ब्रेसेस नहीं कराना भी है, तो अप्रॉक्सीमेट एक्सपेंस हमारा पूरा ट्रीटमेंट 50,000, एंड दैट इज ब्रेसेस डन इज डन फॉर द लाइफ टाइम। तो आपका बेसिकली 50,000 फॉर द लाइफ टाइम एंड 3 to 5,000 पर ईयर। तो अब डेंटिस्ट्री कैसे एक्सपेंसिव? ठीक है, ये वही एक्सपेंस मैंने दोबारा लिखा है, स्केलिंग ट्वाइस अ ईयर इज अप्रॉक्सीमेट। एंड क्लीनिंग के लिए एक वाटर फ्लॉसर होता है, हम लोग धागे यूज़ करते हैं या कोई टेक्निक यूज़ करते हैं, टूथपिक यूज़ करते हैं। दीज डेज वी हैव वाटर फ्लॉसर्स, जो कि अमेजिंग प्रोडक्ट है, जिससे आप दांतों के बीच को एरिया को साफ कर सकते हैं और अपने गम प्रॉब्लम्स और कैविटीज से बच सकते हैं। सो दिस इज माय गिफ्ट। You can click the photograph. हो गया नहीं सर? याद? आई विल पोस्ट इट इन द ग्रुप। Quiz, yeah. So first is कि हमारा कितना एक्सपेंस होता है मेंटेनेंस में अप्रॉक्सीमेट इन अ ईयर?
सबसे पहले जितेंद्र ने हाथ उठाया। जैसे So 6,000. ठीक है राहुल 5,000 डिस्काउंट है 1,000 5,000। So we have a gift for you. जल्दी से डॉक्टर माथुर। हाँ प्लीज So डॉक्टर माथुर का तब तक मैं टेस्टिमोनियल दे देता हूँ। वाटर फ्लॉसर इनके कहने पे मैंने लिया था। मेरे पहले टीथ में बहुत प्रॉब्लम रहती थी, पर जब से वो वाटर फ्लॉसर लिया, इट्स अ वंडरफुल प्रोडक्ट। और मजेदार बात है, ये खुद सेल नहीं करते, ये बता देते हैं कि यहाँ से आपको मिल जाएगा। इनको उसमें अर्निंग का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। सेकंड, मैं अपने अभी 5 दिन ही हुए हैं, कितने दिन हुए मुझे? हाँ बिल्कुल सर, 4-5 दिन हुए हैं। इनके क्लिनिक में गया था फॉर माई टीथ। सो